इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10 मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है आर डी शर्मा। तो एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले इसके इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं और उनकी क्या मीनिंग्स होते हैं। तो हम ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सपोज ये एक मैंने इक्वेशन लिखी है x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में होती है। तो इसको हमने पिछले 4.3 में सॉल्व किया था कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं और उसको फैक्टराइज करते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं। तो लीनियर फैक्टर्स में हमने बनाया था और x की वो वैल्यू निकाली थी जिसकी वजह से ये 0 हो जाती है। उसको बोलते हैं रूट्स निकालना, यानी कि फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने कैसे किया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करके x की रूट्स निकाली थी जिसको पुट करने से x में पुट करने से ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन अगर आपको एमसीक्यू में भी आए तो वो पॉइंट्स होते हैं, आदि पॉइंट्स वेयर इक्वेशन मीट्स एक्स एक्सिस, जहां पे इक्वेशन एक्स एक्सिस को मीट करती है। तो वहां पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, जैसे कि आपको पता है। तो ये इक्वेशन की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो एक्स एक्सिस को टच करती है। तो वहां पे वो पॉइंट्स होते हैं जिनको कि बोलते हैं इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो हमने रूट्स निकालने के लिए पिछली एक्सरसाइज में उसको स्प्लिट करके फैक्टराइज किया था। अब हम इसमें यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको एक इंडियन मैथमेटिशियन ने बहुत पहले, जिनका नाम था श्रीधराचार्य, उन्होंने दिया था और उन्हीं के नाम पे इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो ये फॉर्मूला है क्या, जिसकी वजह से इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम फैक्टराइज कर ही नहीं पाते, तो रूट्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है। सपोज अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं, तो अल्फा एक रूट है तो उसको निकालने के लिए माइनस प्लस डी अपॉन 2a और बीटा होता है माइनस बी माइनस डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे a b और d ये सब क्या है, ये हम करते हैं डिस्कस। जैसे सपोज ये एक इक्वेशन मैंने लिखी थी x² प्लस 4x प्लस 6। तो यहाँ पे a है हमारा 1, कोफिशिएंट ऑफ x², b है 4 और c है हमारा 6। तो d, जिसको कि हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये डिसाइड करता है कि हमारी इक्वेशन के रूट्स हैं भी या नहीं, रियल रूट्स हैं या नहीं। तो अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो हम इन b a c इन वैल्यू को पुट करके डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो आपके तीन रिजल्ट्स आएंगे। अगर जो d है वो ग्रेटर देन 0 है तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स होने का मतलब है जो भी रूट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो भी आप नंबर सोच सकते हो, रियल नंबर्स। और अगर d लेस देन 0 है तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स होंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर रूट्स आप को नहीं पढ़ाया गया अभी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने d का स्क्वायर रूट किया है। तो d का हमने स्क्वायर रूट किया है। अगर d 0 से कम होगा यानी कि वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो अगर -1 में एक होता है जिसको बोलते हैं आयोटा, और उसको मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो अगर लेस देन 0 है तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो आपके रियल नंबर्स, आपके रूट्स नहीं होंगे। तो आप लिखोगे कि रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसके रियल नंबर रूट्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट हम रियल नंबर में नहीं निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर d लेस देन 0 है तो इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आपको नहीं निकालना है। अगर d 0 आ जाएगा, अगर d 0 आ जाएगा तो आपके रियल रूट्स होंगे लेकिन रिपीटेटिव, यानी कि एक ही रूट दो बार ही आएगा। जैसे सपोज ये आ गया आपका रूट दो बार आ गया, तो d अगर आपका 0 होगा तो आपके रियल रूट आएगी और दो बार आएगी। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दो रियल रूट्स आएंगे, और वो दो रियल रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे। और अगर d लेस देन 0 है तो आपके रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, आपको बस यही लिख देना है। तो d का फॉर्मूला होता है ये, इसको हम बार बार इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में निकालेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, दो रूट्स होती हैं अल्फा एंड बीटा, हमने जस्ट ऐसे ही नाम दे दिया दो रूट्स का। तो ये है पहली रूट और ये है उसकी दूसरी रूट। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से आ भी जाए कि कैसे निकालते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब आपको d निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको दी होगी आपको देखना है कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लो। जैसे x को अभी 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर, x को -1 से करो -x। अब -1 को आप 2 से करो, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपका सॉल्यूशन अलग कलर में नजर आए। और प्लस मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक ही पेज पे उसका पूरा सॉल्यूशन लिख सकूं, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो x को पहले हम 2x से करेंगे, फिर x को हम -1 से करेंगे, तो x इंटू -1 माइनस एक्स। अब 1 को 2x से, -1 को 2x से करेंगे तो -2x, -1 को -1 से करेंगे तो +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करोगे और आप लिखोगे कैसे इसको, कंपेयरिंग इट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप कंपेयर करते हुए a b c की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पे आपकी वी गेट कंपेयरिंग इट विद दिस फॉर्मेट, कंपेयरिंग इट विद दिस फॉर्मेट हम निकालेंगे a और b और c की वैल्यू क्या है। यहाँ पे a है आपका 2, b है -3, साइन का ध्यान रखना है, साइन को नहीं भूलना, और c इज इक्वल टू 1। तो अब हम अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा आपका 8। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब है, अगर आपको यहाँ पे पूछा गया होता है कि क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप देख पा रहे हो कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो आप लिख सकते हो कि यस रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि जो भी रूट्स आएंगे वो इसके रियल नंबर्स होंगे, इसके जो भी रूट्स आएंगे वो रियल नंबर्स होंगे, ना कि कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी हम इसको सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में दी गई है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं, लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे कंपेयरिंग इट। मैं अभी इस क्वेश्चन में लिख के दिखा रही हूँ, आप बाकी के क्वेश्चंस में अपने आप लिख सकते हो। कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट से वी गेट या वी ऑब्टेन a इज इक्वल टू 1, b is equal to -2 and c is equal to k जो कि एक रियल नंबर है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, -b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखो और वहां पे वैल्यू सारी पुट कर दो, तो -2 स्क्वायर 4ac, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4k, तो ये आ जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट।
आगे अगला क्वेश्चन है, इसको फिर से वही लिखेंगे, कंपेयरिंग इट विद ax² + bx, तो वी गेट a निकलेगा आपका √3, b 2√2 एंड c इज -2√3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख दो एक बार, b² - 4ac, तो 2√2² -4a एंड c। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर यानी √2 × √2, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। √2 × √2 यानी कि √4 विच इज 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, माइनस माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा पहले तो, एंड 4 × 2 8 होता है, 8 × √3 × √3 यानी कि 3, तो 8 × 3, तो ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा 24, तो आंसर आ जाएगा आपका 32, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला है फोर्थ पार्ट, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में करेंगे। x + 5 होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, तो ऐसे ही हम करेंगे। x² + 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 + 2ab यानी कि 2 × x × 5 इज इक्वल टू 2 को 5x से करेंगे तो 10x - 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x² + 25 + 10x, और यहाँ पे भी है 10x - 6। आप चाहो तो यहीं पे इसको काट सकते हो, या फिर 10x को इधर लेके आओगे तो -10x हो जाएगा, वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x² + 25, ये -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 31, x² + 31 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे इसको फॉर्मेट से, तो कंपेयर करेंगे तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। रिमेंबर यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 × x + 31, क्योंकि 0 क्या होता है, 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है, तो इसका x² + 31 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे a हो जाएगा आपका 1, b हो जाएगा आपका 0 एंड c हो जाएगा आपका 31। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² - 4ac, तो b² आपका 0² - 4 × a × c, तो आ जाएगा आपका -124। लेस देन 0 होता है, तो अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हो कि रियल रूट्स डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आगे चल के हम निकालेंगे रूट्स कैसे निकालते हैं, तो उसमें इस d का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो माइनस का हम कर नहीं सकते, तो रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। आगे है अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, इफ सो फाइंड द रूट्स। तो आपको बताना है कि क्या इनके रियल रूट्स हैं, और अगर है तो आपको रूट्स निकालने हैं। तो रियल रूट्स तभी हो सकते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या तो इक्वल टू 0 हो, लेस देन 0 होगा तो रियल रूट्स नहीं होंगे, तो हमें वही देखना है अभी। तो इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, वो आपको लाइन लिख देनी है, where a is 3, b is 2√5 and c is -5। ये आप इनके कोफिशिएंट लिख सकते हो। तो d हम निकालेंगे, d will be b² - 4ac, तो d will be 2√5² - 4 × 3 × -5, तो d आ जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर होता है 4, √5 का होता है 5, तो 4 × 5 हो जाएगा आपका 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चीज़ 12, 12 5 60, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपका 80 विच इज ग्रेटर देन 0, तो आप बोलोगे कि यस इट हैज, दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल रूट्स हैं। तो आपको आगे बोला है कि अगर रियल रूट्स हैं तो फाइंड द रूट्स, तो हमें रूट्स निकालने हैं, तो हम लिखेंगे लेट द रियल रूट्स, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो लेट द रियल रूट्स बी
अल्फा एंड बीटा, जरूरी नहीं आपने यही लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने अल्फा एंड बीटा लिखा है। तो अल्फा का फॉर्मूला होगा -b प्लस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, और बीटा का फॉर्मूला होगा -b माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो हम सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं। -b, b की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे -2√5 प्लस d 80 लिखेंगे यहाँ पे, और 2a, 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे 3। अब हम अल्फा की वैल्यू लिखेंगे -2√5। अब 80 क्या होता है, 80 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका कोई इंटीजर इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 240 20 10 2 5। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 80 की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, ये सारे नंबर लिख सकते हैं। 2 इंटू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम हो गया, मैं चाहती थी कि इसी पेज पे ये वाला क्वेश्चन हो जाए। तो अभी एल अपॉन में 2a यानी कि 6, अल्फा हो जाएगा आपका -2 माइनस √5। अब यहाँ पे 2 2 का पेयर है, यहाँ पे भी 2 2 का पेयर है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 16। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। 4 को आप बाहर ले जाओ और √5 को अंदर रखो। तो क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम्स है, 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। 4 को बाहर लेके √5 अंदर ही रखते हैं, तो अपॉन में 6a। तो अल्फा हो जाएगा आपका 2√5 अपॉन में 6। तो ये हो जाएगा आपका √5 अपॉन में 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा अल्फा का। अब हम निकालते हैं बीटा का। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सीधे यहाँ से वैल्यू उठा रहे हैं, -2√5, और डिटर्मिनेंट 12th में आता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4√5, जो कि मैं यहाँ से ले रही हूँ। 4√5 अपॉन में 2 इंटू a, जो कि है 3। तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा -6√5 अपॉन में 6। तो ये हो जाएगा आपका, और 6 कैंसिल हो गया, -√5, ये आ गई आपकी दूसरी रूट। तो आपकी दोनों रूट्स आ जाएंगी, एक रूट आएगी √5/3 और एक रूट आएगी -√5। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी आपको बताना है कि क्या रूट्स है, और है तो कितनी, कौन कौन सी है। तो यहाँ पे a है आपका 2, b है 5√3 एंड c है 6। तो अब हम इसको करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² -4ac। तो 5√3² -4 इंटू 2 इंटू 6। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, √3 का स्क्वायर होता है 3। तो 25 इंटू 3 यानी कि 75 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 48। तो 27 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यस, रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो अब हम उनको मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। स्पेस कम होने की वजह से मैं लेट वो नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल रूट्स। तो हम अल्फा की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, -b प्लस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -b, b की वैल्यू लिखेंगे √3 प्लस डिस्क्रिमिनेंट है 27 अपॉन 2 इंटू a, यानी कि 2 इंटू 2। अब फिर से 27 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 4। अब 3 इंटू 3 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो हम इस 3 को बाहर लेके आएंगे, 3 इंटू 3 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो इस 3 को बाहर लेके आएंगे, इस वाले 3 को अंदर रहने देंगे, अपॉन में 4। तो -5√3 प्लस 3√3, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 -2√3। तो ये हो जाएगा आपका -2√3।
-2√3 अपॉन में 4 है अल्फा, तो 2 से 2 कट जाएगा, -√3 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगी आपकी पहली रूट। अब हम बीटा निकालेंगे, सीधा मैं वैल्यू लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ से पता चल गया कि डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट निकालो तो ये आता है, तो मैं सीधे -b माइनस डिस्क्रिमिनेंट ऑफ d अपॉन में 2a, अब यहाँ पे -5√3 माइनस डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट किया तो आ जाएगा 3√3 अपॉन में 2 इंटू 2 4, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -8√3 अपॉन में 4, तो 4 इंटू 2 ये आ जाएगा -2√3, तो ये आ जाएगी आपकी सेकेंड रूट। तो ये थी आपकी फर्स्ट रूट, कहाँ गए, ये रही आपकी फर्स्ट रूट और ये रही आपकी सेकेंड रूट, दोनों डिस्टिंक्ट है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था इसलिए। आगे है इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसका। तो यहाँ पे फिर से वही लाइन लिख के कंपेयरिंग इट विद ax² प्लस bx प्लस c, हम a निकालेंगे, a इज रूट ऑफ 2, b इज 7 एंड c इज 5 रूट ऑफ 2, तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट 7² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 रूट 2, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 49 माइनस, यहाँ पे है 4 एंड 5, 24 इंटू 5 20, रूट 2 एंड रूट 2 2 हो जाएगा, 20 इंटू 2 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 ग्रेटर देन 0, तो आप लिखोगे यस इट हैज रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स है और डिस्टिंक्ट रूट्स है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप इसके बाद लिखोगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आप अल्फा की वैल्यू लिखोगे -b प्लस रूट ऑफ d अपॉन में 2a, तो अल्फा आप लिखोगे माइनस, b की वैल्यू है 7 प्लस रूट ऑफ 9 अपॉन में 2 इंटू a जो कि है रूट 2, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा आ जाएगा -7, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट होता है 3, तो +3 अपॉन में 2 रूट 2, ये आ जाएगा -4 अपॉन 2 रूट 2, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया -2 अपॉन रूट। अभी भी ये पूरा सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको क्या करेंगे, -2 की जगह पे हम √2 इंटू √2 लिख देते हैं और नीचे √2 लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा -√2, तो ये आ जाएगी आपकी पहली रूट अल्फा। अब हम बीटा लिखेंगे, बीटा इज -b माइनस रूट डी अपॉन में 2a -7 माइनस, यहाँ से हम वैल्यू ले लेते हैं इसकी, रूट डी की वैल्यू है 3 आ जाएगी अपॉन में 2 इंटू रूट 2, -10 अपॉन 2 रूट 2, ये कैंसिल हो गया, आ गया -5 अपॉन में रूट 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे है इसका अगला पार्ट, इसका अगला पार्ट है, आगे है, यहाँ पे a है 2, b है -2 रूट 2 एंड c है 1, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² -4 इंटू a इंटू सी, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 8 है, इज इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हम लिखेंगे यस इट हैज रियल रूट्स एंड रिपीटेटिव, मतलब एक ही रियल रूट आएगी और वो 2 बार आएगी, तो हम इसको निकालते हैं, तो सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल रूट्स, तो अल्फा लिखेंगे -b प्लस रूट डी अपॉन में 2a माइनस b माइनस -2 रूट 2, क्योंकि 2 भी आपका माइनस में था, प्लस
रूट ऑफ 0, 0 ही आ जाएगा, 2 इंटू ए, ए है आपका 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। आप बीटा भी निकालोगे यही आने वाला है, फिर भी हम करते इसको, d अपॉन में 2a, तो माइनस माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन में 2 इंटू 2, तो बीटा आ जाएगा 2 रूट 2 ऊपर और नीचे 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 2, तो सेम ही आ जाएगा आंसर। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। अब आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी है, x की वैल्यू सॉल्व करनी है। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, एक्चुअली वही रूट सी, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको ये दे रखी है एक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखी है, तो अभी आपको इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लेके आना है। x कैन नॉट बी 2 and 4, क्योंकि अगर x 2 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, x 4 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर मैथ्स में 0 नहीं हो सकता, वो डिफाइंड नहीं होता है, तो x 2 या 4 नहीं हो सकता। अगर आपका आंसर में 2 या 4 आया तो आप उसको कंसीडर नहीं करना है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 2 x माइनस 4, तो अब हम इसको करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करते हो, एलसीएम से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये है हमारा एलसीएम, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 4 को, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। आई होप आपको ये आता है मल्टीप्लाई करना। तो x माइनस 2 x माइनस 4 को नीचे करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। अब इस सारे न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 10 और अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, तो ये आ जाएगा आपका, इस साइड पे आ जाएगा 6x स्क्वेयर, 3 को 2x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10x प्लस 10 से करेंगे तो माइनस 30x प्लस 30, और इधर 10 को एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6x प्लस 80। अब सारी इन टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी, तो माइनस प्लस करने के बाद हमारा आएगा 4x स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैं शॉर्ट फॉर्म स्किप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं रहेगी, नहीं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये आ जाएगा, अब मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर रह जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 2 से दोनों साइड को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा रह जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इनको कंपेयर करेंगे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c फॉर्म से, तो a आ जाएगा हमारा 2, b आ जाएगा माइनस 15 एंड c आ जाएगा 25। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वेयर माइनस 4ac मतलब माइनस 15 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 225 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 25 200, तो आ जाएगा 25 विच इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे इसके रियल रूट्स होंगे। हालांकि आप इसको ये जो इक्वेशन है ना, ये जो आई है हमारी इक्वेशन, इसको आप स्प्लिट करके भी कर सकते हो, 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25, तो आपका सेम आ जाएगा, मतलब x की रूट्स जो आ जाएंगी वो सेम होंगी जो कि हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। बट क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर रहे हैं
तो बेटर है कि आपको इसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर पेपर में आपको बोला जाए कि क्वाड्रेटिक से करो तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ही करना है, अदरवाइज अगर आप स्प्लिट करके कर सकते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, शॉर्ट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास डी आ गया। अब हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा विल बी माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी अपॉन में 2a। तो अल्फा विल बी माइनस 15 प्लस डी है 25 अपॉन में 2 इंटू ए यानी कि 2। तो अल्फा विल बी 15 प्लस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में 4। तो 20 अपॉन 4 ये आ जाएगा 5। बीटा इसी तरीके से निकालोगे, माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी जो कि डिस्क्रिमिनेंट है अपॉन 2a। तो बीटा माइनस 15 माइनस रूट ऑफ 25 अपॉन में 2a। तो बीटा आ जाएगा आपका 15 माइनस 5 अपॉन में 4। तो ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन 2 आंसर। तो एक रूट आएगी 5 और एक रूट आएगी आपकी 5 अपॉन 2। आगे करते हैं अगला। इसको भी इसी तरीके से करना है आपको। इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे तो एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लेते हैं x माइनस 3 एंड x प्लस 5। तो x प्लस 5 माइनस x माइनस 3, माइनस x माइनस 3 प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। x और माइनस एक्स कट जाएंगे आपस में 1/6। x 3 नहीं हो सकता, माइनस 5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 या माइनस 5 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 3 या माइनस 5 आएगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और नीचे आपका x माइनस 3 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 8 को 6 से करेंगे तो 48। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए आएगा 1, बी आएगा 2 एंड सी आएगा माइनस 63। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 63। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से 256 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0। तो यस, इसके रियल रूट्स पॉसिबल है और डिस्टिंक्ट है। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल रूट्स। तो अल्फा आएगा आपका माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी अपॉन में 2a। पहली रूट है अल्फा माइनस 2, बी की जगह पे 2 प्लस रूट ऑफ डी क्या है आपका 256 अपॉन में 2a यानी कि 1। तो अल्फा आ गया आपका माइनस 2 प्लस 256 का स्क्वायर रूट होता है 16 अपॉन में 2, तो ये आएगा 14 अपॉन 2 विच इज 7। बीटा में माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी अपॉन में 2a। तो बीटा आ जाएगा आपका माइनस 2 माइनस 16 जो कि रूट ऑफ डी है अपॉन में 2 इंटू ए जो कि है 1। तो माइनस 18 अपॉन 2 विच इज माइनस 9। तो दो रूट्स आ जाएंगी 7 एंड माइनस 9। आगे इसका थर्ड पार्ट, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे वैसे ही, x कैन नॉट बी 0 क्योंकि अगर x 0 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा जो कि डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इधर जाके 3x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a है आपका 1, b है माइनस 3 एंड c है आपका 1। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 9 माइनस 4। तो ये आ जाएगा 5 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यस इट हैज रियल रूट्स। और रियल रूट्स भी कैसे, डिस्टिंक्ट, दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे। तो पहली को हम अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं अगर, तो अल्फा विल बी माइनस बी
प्लस रूट ऑफ डी अपॉन में 2a। तो अल्फा विल बी माइनस बी है आपका -3, तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर बाद में प्लस होगा, रूट ऑफ 5 अपॉन में 2 इंटू ए। तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन में 2, और बीटा भी माइनस रूट ऑफ डी अपॉन में 2a, यानी कि -3 माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन में 2 इंटू 1, तो हो जाएगा 3 माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन में 2। तो ये आपके दो रियल रूट्स आ जाएंगे। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन में 2, तो कोई गलत नहीं कर सकता। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब है अगला फोर्थ। इसमें भी आपको ऐसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लेके आना है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 16 माइनस एक्स, और यहाँ पे तो 15 अपॉन एक्स प्लस 1। एक्स कैन नॉट बी 0 एंड -1। अगर ये वैल्यू आए भी तो हम इसको नेगेट करेंगे, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 16 माइनस एक्स को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा 15x। तो यहाँ पे आप आ जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16, और ये माइनस 15x इधर ले आओ तो 0। तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, या मैं इसको इधर लेके आऊँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आप इसको सिंपली भी कर सकते हो, जैसे ये आया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग के x माइनस 4 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x विल बी 4 x विल बी -4। तो ये इसके रियल रूट्स हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हो जाएंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्योंकि हम कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो a है हमारा 1, b हम 0 ले लेंगे क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो b आ जाएगा 0, c विल बी -16। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -16, तो ये आ जाएगा 64 विच इज ग्रेटर देन 0। तो अल्फा निकालेंगे -b प्लस रूट ऑफ d अपॉन में 2a, माइनस b यानी कि 0 प्लस रूट ऑफ 64 अपॉन में 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 64 का जो होता है स्क्वायर रूट होता है 8, तो 8 अपॉन 2 ये आ जाएगा आपका 4, और बीटा निकालेंगे तो -b माइनस रूट ऑफ d अपॉन में 2a, यानी कि -0 माइनस रूट ऑफ 64 अपॉन में 2a, तो -8 अपॉन में 2, तो -4, तो 4 एंड -4, तो वही वैल्यू आ जाएंगी। तो आप चाहो तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक या ये वाला स्प्लिट करने वाला। अब है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको ये एलसीएम लेना है x 2x माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, आप फ्रैक्शन के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देख लो, तो जो आएगा वही आपका यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स, तो 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 3 को हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं सीधा लिख रही हूँ कि क्या आना चाहिए इसको करने से, यहाँ से आना चाहिए 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x को 1 से करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x। सारी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों साइड को डिवाइड कर दो 2 से, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड को, तो 0.20 आ जाएगा इधर।
इसको आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, बट अभी हम क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं। तो a इज 1, b इज -4 एंड c इज 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर -4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट होगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 16 -12 4 विच इज ग्रेटर देन 0। अल्फा निकालेंगे अल्फा निकालेंगे -b प्लस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a। तो अल्फा विल बी -4 जो कि b की वैल्यू है, प्लस डिस्क्रिमिनेंट है 4 अपॉन में 2 इंटू 1। तो अल्फा आ जाएगा 4 प्लस रूट ऑफ 4 इज 2, तो 4 प्लस 2 अपॉन में 2, 6 अपॉन 2 इज 3। तो पहली रूट आ जाएगी 3। बीटा लिखेंगे -b माइनस रूट ऑफ d अपॉन में 2a। तो बीटा विल बी -4 माइनस रूट ऑफ 4 अपॉन में 2 इंटू 1। तो बीटा आ जाएगा 4 माइनस 2 अपन में 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो दूसरी रूट आ जाएगी आपकी 1। तो दो रूट्स आ जाएंगी, दोनों डिस्टिंक्ट रूट हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 था। याद रहे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रियल रूट 2 बार आती है एक जैसी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रियल रूट्स नहीं आती, कॉम्प्लेक्स रूट्स आती हैं जो कि इमेजिनरी नंबर के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 जिसमें हम नेचुरल रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।